हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम इन्फीबीम स्टॉक के बारे में बात करेंगे और मैंने पहले भी इन्फीबीम पे कई वीडियोस क्रिएट करी हैं जिसमें मैंने बोला हुआ है कि इस स्टॉक को करंटली आप अवॉइड करें। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि जो इनसाइडर हैं इन्फीबीम के वो स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। ये जो डाटा है ये इनसाइडर सेलिंग का डाटा है। इस डाटा में आप देख सकते हैं जो राहुल हिरवे हैं उन्होंने पहले 26 दिसंबर को सेलिंग करी थी 21 रुपीज़ 9 पैसे के प्राइस पे। फिर उन्होंने 5 मार्च को सेलिंग करी है 60,000 शेयर की 36.9 रुपीज़ के प्राइस पे। फिर उन्होंने 6 मार्च को सेलिंग करी 37.7 रुपीज़ के प्राइस पे और उस सेलिंग के बाद उनकी जो होल्डिंग है वो 0% हो गई। और जो राहुल हिरवे हैं इनको 15 जून 2022 में CEO बनाया गया था CC एवेन्यू के सॉफ्ट पोस्ट सर्विस का। ये जो इनसाइडर सेल्स का डाटा है ये जो डाटा है मैंने ट्रेंडली की वेबसाइट से लिया है, उसका लिंक ये मेंशन्ड है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। तो कुछ बड़े इवेंट्स हुए हैं इस स्टॉक में, जैसे कि 26 फेब को इन्होंने 20% स्टेक लिया है एक्सड्यूस कंपनी में जो कि AI डेवलपमेंट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में। और फिर 5 मार्च को इनको फाइनल ऑथराइजेशन मिल गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। फिर 11 मार्च को इन्होंने वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करा थियाई करके। और इसके बाद 13 मार्च को इनको PTSM सर्टिफिकेट मिला सऊदी पेमेंट से टू ऑपरेट एज पेमेंट प्रोसेसर। और ये सभी जो इवेंट हुए हैं ये मैंने रेड लाइन में हाईलाइट करे हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि टारगेट दे रही थी 40 रुपीज़ का और इस स्टॉक ने उस टारगेट को हिट भी करा, लेकिन उस लेवल पे स्टॉक होल्ड नहीं कर पाया 40 रुपीज़ के लेवल पे। इतने सारे पॉजिटिव इवेंट होने के बावजूद जो स्टॉक है वो 40 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और ये जो मेजर इंक्रीज़ हुआ था इस स्टॉक के प्राइस में ये बड़े ट्रेडर्स के वजह से हुआ था, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स थे वो इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे और उनकी ट्रेडिंग की वजह से ही स्टॉक का प्राइस सडनली इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि बहुत सारी फेक वॉल्यूम वो जनरेट कर रहे थे जिससे कि लोगों को लग रहा था कि स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है और बाइंग हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाइंग नहीं हो रही थी, जस्ट ट्रेडिंग हो रही थी स्टॉक में। इस पर मैंने पहले भी 2 वीडियो क्रिएट करे थे, कौन से बड़े ट्रेडर बाइंग कर रहे थे और कितने उन्होंने स्टॉक बाय करे और कितना उन्होंने प्रॉफिट बुक करा। इसमें मैंने पहले भी वीडियो क्रिएट करी हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर भी उसका लिंक मिल जाएगा। और जो इन्होंने बाइंग करी उसी की वजह से 24th 25th और 29th जनवरी को स्टॉक प्राइस में ह्यूज जंप आया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि बड़े ट्रेडर ट्रेड कर रहे थे स्टॉक में। और ये जो इन्फीबीम स्टॉक है जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज होने लगता है वैसे ही जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो दोबारा से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक में। जैसे कि ये मैंने बल्क एंड ब्लॉक डील्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करा है मार्च 2024 का, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये ग्रेविटन ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, ये हिरती प्राइवेट लिमिटेड ये भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, और ये सोनल देसाई और अभिषेक मयूर देसाई ये जस्ट ब्लॉक डील्स कर रहे हैं, सेम प्राइस पे बाय करते हैं सेम प्राइस के सेलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में कोई भी डिलीवरी बाइंग नहीं हो रही है, जस्ट ट्रेडिंग हो रही है इस स्टॉक में। और ये मैंने 1 मंथ का डाटा एक्सट्रैक्ट करा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कभी भी डिलीवरी परसेंट 35% से ऊपर नहीं गया, यानी कि मेजर जो क्वांटिटी ट्रेड होती है वो जस्ट ट्रेडिंग पर्पस के लिए, डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो क्वांटिटी ट्रेड होती है पर ट्रेड में वो भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड होती है, यानी कि बड़े और मीडियम ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादा इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है इसमें कि चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो डिलीवरी परसेंटेज हमेशा ही कम रह रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये एक ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है, कोई भी इसमें डिलीवरी नहीं ले रहा है। हालांकि डिलीवरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उसके कंपैरिजन में डिलीवरी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इन्फीबीम स्टॉक को अवॉइड करें। पहला रीज़न है कि इनसाइडर सेलिंग करें। रवि हरे जो है वो
CEO की पोस्ट पे हैं और उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट जितनी भी होल्डिंग थी वो सेल कर दी है इसमें। दूसरा रीज़न है, बहुत सारी वीडियोस हैं जो बोल रही हैं कि ये स्टॉक 14 के ऊपर जब जाएगा तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा, 100 रुपीज़ का टारगेट दे देगा, 200 का दे देगा, कोई 700 बोल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये स्टॉक 14 रुपीज़ का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद भी। तीसरा रीज़न है, जैसे ही स्टॉक 40 रुपीज़ के पास जाता है तो बड़े ट्रेडर्स जो हैं इसमें एक्टिव हो जाते हैं। चौथा रीज़न है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस स्टॉक के प्राइस को बहुत ही इन्फ्लेट कर दिया हुआ है। पांचवा रीज़न है, इन्फीबीम स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है। कोई भी बड़ा ट्रेडर या मीडियम ट्रेडर इसमें डिलीवरी बाइंग नहीं कर रहा है, जो डिलीवरी परसेंटेज है बहुत ही कम है और ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो चुका है। तो जो बड़े FI या DI होते हैं वो ऐसे वोलाटाइल स्टॉक को अवॉइड ही करते हैं। तो मेरी इसीलिए रिकमेंडेशन यही रहेगी, आप ये स्टॉक को अवॉइड ही करें। इन्फीबीम स्टॉक के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स आएंगे वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट करता रहूँगा। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार मुझे कोई इंस्टेंट अपडेट देना होता है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ।